देश न्यूज की धर्म यात्रा। देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मस्टा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश न्यूज की धर्म यात्रा। एक कुआं, दो कहानी, या फिर ये कहें कि एक कहानी और दो दृष्टिकोण। क्या कोई साधारण सा कुआं सिर्फ पानी का स्रोत हो सकता है, या वह सदियों पुरानी कहानियों, रहस्यों और लोक मान्यताओं का केंद्र भी बन सकता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर जिसकी कहानियां आज भी लोगों को चौंका देती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित बड़ी कोंथर का ये प्राचीन कुआं या बावड़ी स्थानीय इतिहास और लोक कथाओं का एक रहस्यमय हिस्सा माना जाता है। ये संरचना उस दौर की मानी जाती है जब गांव में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं और बावड़ियों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कुआं सदियों पुराना है और कभी पूरे क्षेत्र के लिए जल का प्रमुख स्रोत हुआ करता था। उसके आसपास आज भी पुराने पत्थरों की संरचना और पारंपरिक निर्माण शैली देखी जा सकती है, जो इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाती है। लेकिन इस कुएं को लेकर सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। ग्रामीणों के बीच ये मान्यता भी कही जाती है कि इस कुएं का पानी पीने से कुछ लोगों के व्यवहार में अचानक बदलाव देखा गया है। इसी वजह से कई लोग इसे रहस्यमय मानते हैं और इसके पानी को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां सुनाई जाती है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी और उसके बाद ये जानना चाहूंगी कि इस कुएं का इतिहास क्या है। मुझे मतलब इस बारे में कम मालूम है, बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा मालूम है और मुझे जितना पता है उतना हम बता सकते हैं। मतलब ये क्या है, अंग्रेज़ों के समय में हमारा यहाँ गांव था, तब मतलब यहाँ गांव में लोग आ रहते थे, तो वो बताते पानी पी के इसके जैसे लड़ाई आपस में लड़ते थे, तो अंग्रेज़ों ने ये गांव खाली करा दिया। गांव खाली कराने के बाद हम थोड़ा उधर पहुँच गए। फिर इसके बाद क्या है, हमारे यहाँ जैसे नाथू तोमर एक बागी हुए थे, उन्होंने ये कुआं मतलब दोबारा चालू किया है। चालू करने के बाद शीतला मंदिर बनवाया है, तब से ये कुआं चालू है। हालांकि इस तरह के दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी की गुणवत्ता, उसमें मौजूद खनिज तत्व या किसी प्रकार का प्रदूषण ही स्वास्थ्य और व्यवहार पर प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए इन कहानियों को अधिकतर लोग लोक विश्वास और परंपरा का हिस्सा मानते हैं। इसके बावजूद ये स्थान आज भी स्थानीय लोगों को जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। इतिहास, परंपरा और लोक कथाओं का यह मिश्रण इसे एक अनोखा स्थल बनाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी यह स्थान धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्राचीन जल संरचनाओं और ग्रामीण इतिहास को समझना चाहते हैं। ये कुआं हमें ये भी याद दिलाता है कि कैसे पुराने समय में जल संरक्षण और जल प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण था और किस तरह इन संरचनाओं ने जीवन को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। मुरैना से लगभग 50 किलोमीटर दूर कोंथर गांव में ये क्रोधी कुआं, इसको खूनी कुआं के नाम से स्थानीय लोग जाना जाता है। ये खूनी कुआं कालांतर में जब कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती थी तो उस समय ये कुआं का पानी पीते थे वहाँ पर। और उस कोंथर गांव से काफ़ी बागी और वैसे लोग थोड़ा सा निकले थे, तो उस समय ये होता था कि उस कुएं के पास जाकर बैठकर और वहाँ पर अपनी तलवार और हसिया, खुरपी और वहाँ के स्थानीय चरवाहे लोग आ जाते थे, वो सारे लोग उसको बनाते उसको धार तेज करने के लिए और फिर वहाँ पर काम करते थे। तो वो जो उसका आयरन लोहा था वो उस कुएं में जाता था। उस कुएं में जाने के बाद वो उसकी कुछ तासीर बदली और तासीर बदलने के बाद वो एक आवेश वाला कुआं बन गया। तो जो भी उसका पानी पिए वो आवेश में आ जाता था, तो खून खच्चड़ होता था। उसके बाद तत्कालीन सिंधिया रियासत में कलेक्टर एसपी जो रहे थे वो भी गए, उन्होंने देखा उस कुएं को, तो उस पर उन्होंने पहले पानी टेस्ट किया, तो वो भी अपने आपस में आवेश में आके और उसमें थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, तो उस समय उस कुएं को बंद करवा दिया गया था। तब से वो अभी तक बंद है और उसको इसलिए उसको खूनी कुआं के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। और चंबल संभाग का और उसका काफ़ी
वो महत्वपूर्ण कुआं है और लोग उसको पर्यटक लोग देखने जाते हैं कैसा कुआं है, लेकिन वो अभी उपयोग में नहीं है। तो देखा आपने वो कुआं जो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि कहानियों और रहस्यों का भी हिस्सा बन चुका है, जहां इतिहास भी है और लोक विश्वास भी है। बड़ी कूंथर का ये कुआं आज भी लोगों की जिज्ञासा और चर्चा का विषय बना हुआ है। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा निरंतर जारी रहेगी। ऐसी ही धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरानी गाथा के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार। देश न्यूज़ की धर्म यात्रा